कहते हैं ना कि देवता स्वर्ग में रहते हैं, ऐसे कह लीजिए जिनके अंदर दिव्य भाव है वो जहाँ रहते हैं वहाँ स्वर्ग बना लेते हैं। इसलिए आपको यास्क मुनि की पंक्तियों को भी याद करना चाहिए कि देव कौन है। ये डेफिनेशन दी है बड़ी प्यारी। देवो दानात्वा द्योतनात्वा दीपनात्वा, वो जिनके कारण इस धरती पर दूसरों का हित होता है, क्योंकि देव वे जो देना जानते हैं, देव वे जो अपने ज्ञानाग्नि से कलमश को जलाते हुए प्रकाशित हो रहे हैं और समाज को भी प्रकाशमान करते हैं, और देव वो जिनकी चमक दीप की तरह इस तरह है कि दिए से दिए जल रहे हैं, खुद भी दीप्तिमान है, दूसरों को भी प्रदीप्त करने के लिए लगे हुए हैं। पथ के प्रदीप बनकर चारों ओर कुछ न कुछ बेहतर करने के लिए तुले हुए हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कुछ भी दुनिया में बेहतर किया, उनको ऐसा मानिए कि वो इस धरती के नक्षत्र हैं। कुछ नक्षत्र तो वो है ना, आसमान के तारे, कुछ जमीन के तारे भी हैं, जिन्होंने इस धरती में कुछ न कुछ ऐसा किया है कि उनकी चमक हमारे दिलों में है। आज आप लोग देखते हैं ना कि हर शहर में, गांव में, गली में ये जो लैंप पोस्ट, पहले लैंप पोस्ट होती थी, आजकल तो ये पूरा ही खंभों के ऊपर दोनों तरफ लाइटें लगी होती हैं। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी और जिससे ये प्रेरणा मिली थी आज से 200 साल पहले, गरीब आदमी था जिसके घर के सामने एक बड़े सेठ का पानी बहकर रोड पर आता था और लोग फिसलते थे। तो गरीब के घर में एक दिया जलता था रात में बाहर की तरफ। तो उसने क्या किया, एक खंबा बनाया जिसके ऊपर दिया रखा अपना, उसकी आधी रोशनी सड़क पर आए, बाहर के मार्ग पर, आधी रोशनी उसके घर पर आए। तो लोग मजाक उड़ाते थे कि ये देखो इस गरीब को, इसके लिए खुद के घर में दिए जलाने के लिए नहीं है और सारी रात दिया जलाता है, और वो भी आधा दिया इसका बाहर की तरफ रोशनी दे रहा, आधा अंदर। तो वो क्या कहता था, आधा दिया मेरे घर को रोशन कर रहा है और आधा दिया उनके लिए है जो मेरे घर के बाहर से होकर गुजरे, मेरे घर से किसी को चोट न लगे, सुरक्षित आगे निकल जाए, इसलिए ये दिया है। और उसका परिणाम क्या हुआ, लोगों ने उसकी बात को सराहा और देखा देखी अपने घरों के आगे वो लैंप पोस्ट लगानी शुरू की और प्रचलन शुरू हुआ कि सड़कों के ऊपर दिए लगने चाहिए। जिन दिनों बिजली वगैरह बहुत अधिक नहीं थी, आप लोग छोटे कस्बों में भी देखते थे, वहाँ एक अलग तरह से व्यक्ति आया करता था जो जलाता हुआ जाता था, सारी जो लालटेन टाइप की के दिए होते थे। एक चीज होती है व्यक्ति के जीवन में जिसे कहा जाता है कि हम भगवान के मंदिर में दिए तो नहीं जला पाए, लेकिन वहां दिया जरूर जलाया जहां पर कोई गिर सकता था, चोट खा सकता था। भगवान उस दिए को ज्यादा स्वीकार करता है जो दिया दूसरों को रास्ता दिखाने में काम आता है। घी के दिए मंदिर में जलाए होंगे बहुत, लेकिन जिसने दूसरों को गिरने से बचाने के लिए एक दिया भी जलाया हो, वो दिया केवल इस धरती पे रोशनी नहीं करता, वो भगवान के दरबार तक रोशनी करता है। इसी को कहा जाता देवत्व।
यही है वो दिव्य भाव, यही है जो स्वर्ग लेकर आता है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आप सबको कि हम सभी अपने जीवन में उस चीज को लाने की चेष्टा करें जिसके आधार पर आप स्वयं भी आनंदित हों और दूसरों को भी आनंद दे सकें। क्योंकि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत इति धर्म, यही तो धर्म है कि दूसरों के साथ वही व्यवहार अपनाया जाए जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं। और ये भी नीतियां मानी गई हमारे यहाँ, जैसे हमारे कुछ ग्रंथ हुए हैं जिनमें हमारे स्मृति ग्रंथ हैं। मनुस्मृति का नाम आप लोग सुनते हैं, लेकिन कुछ स्मृति ग्रंथ और भी हैं जिनमें लगभग 84 के लगभग स्मृति ग्रंथ हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, शंख स्मृति, लिखित स्मृति, बृहस्पति स्मृति। तो याज्ञवल्क्य ने एक बड़ी अद्भुत बात कही कि आप हर जगह अपनी नाक का सवाल लेकर चलते हो, लेकिन ये ध्यान रखना, अनाहुतो ध्वरम व्रजेत, ना बुलाया गया, आमंत्रण नहीं दिया गया, फिर भी अगर कहीं यज्ञ होता हो, परोपकार का कार्य हो रहा हो, सत्संग भजन हो रहा हो, भलाई का कार्य हो रहा हो, ऐसे किसी भी याज्ञ की स्थिति में आप बिना बुलाए भी जरूर जाना, क्योंकि वहाँ भलाई करने का अवसर है, स्वयं को जगाने का अवसर है। हर जगह नाक का सवाल मत बना लेना। इन लोगों ने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, राक्षसों के कुलगुरु थे ना शुक्राचार्य, उन्होंने शुक्र नीति लिखी। उन्होंने भी अनेक नीतियों में एक बात ये जरूर कही है कि सीखने के लिए कहीं भी अवसर मिले और सेवा करने का कहीं भी अवसर मिले, भलाई करने का कहीं भी अवसर मिले, कभी भी चूकना नहीं, क्योंकि यही यज्ञ है और यही आपके जीवन में सुख लेकर आता है। तो निवेदन ये है सबसे, आप जहां बैठे हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, अपने प्रत्येक कर्म को दिव्य कर्म बनाइए या उसको यज्ञ बना लीजिए। मतलब ये कि जैसे आप यहां से उठोगे, आपके उठने से ही पता लग जाएगा कि आपके अंदर दिव्यता आई है, देवत्व आया है या नहीं। जब आप दूसरे का ख्याल रखते हैं, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, महिलाओं का ख्याल रखते हैं, उन्हें बाहर निकलने में सुविधा देते हैं, अपनी हड़बड़ाहट में नहीं उठते, यहीं से आपका यज्ञ शुरू हो जाता है और यहीं से पुण्य कार्य शुरू हो जाता है। इसलिए आप सबसे कुछ निवेदन मैं करूंगा जिसे आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि तो सबसे पहले कुछ चीजें जिन पर आप ध्यान देंगे, डायरी पेन लाए हों तो आपको नोट करना चाहिए। अभी जो मैं आपको दिव्य भाव के लिए कहना चाहूंगा कि आपके अंदर दिव्यता आ सके, तो हर दिन अपने आप से कुछ शब्द कहिए, एक अफर्मेशन चाहिए आपके लिए। अफर्मेशन में एक नियम होता है, पहले आप एक लाइन लिखकर छोड़ दें, पहले मैं लिखें, फिर डॉट 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 आगे हूं। अब बीच में आपने अपने भरना है कि आप क्या हैं। अभी जो पुराने ग्रंथों में हमारे उद्बोधन दिया गया है कि आप स्वयं से कहें, अजरोहम, मैं न मरने वाला, मतलब मेरा आत्म तत्व वो है
जो मिटेगा नहीं। मैं पहले भी था, अब भी हूं और आगे भी रहूंगा। शरीर बदलेगा लेकिन मैं मिटने वाला नहीं हूं। नित्योहम, मैं नित्य हूं, विनाशशील नहीं हूं। शिवोहम, मैं कल्याण करने वाला, भला करने वाला, भद्र भाव से युक्त हूं। शाश्वतोहम, शाश्वत हूं, रहूंगा। तो नोट कर लें हर दिन। अजरोहम पहला शब्द, दूसरा शब्द नित्योहम। अजरोहम, नित्योहम, शिवोहम, और आखिरी में कहना है शाश्वतोहम, मैं शाश्वत हूं। वैदिक मंत्र एक लिख लें आप, जिसे आप बीच बीच में बोला करें। लिखिए, अहम इंद्रो, अहम इंद्रो न परा परा जिज्ञे। ज पर छोटी की मात्रा, आधा ग, य के ऊपर मात्रा। स्कूल वाली क्लास याद कर लीजिए। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। अब मतलब समझिए, मैं वह ऐश्वर्य युक्त आत्मा हूं, न पराजिज्ञे, जो हारने के लिए दुनिया में नहीं है। जब भी कभी आपके जीवन में परिस्थितियां आए जो आपको तोड़ रही हो, तो उस समय इस मंत्र को बोलना, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। बीमारी आए तो भी बोलो, मैं हार मानने वाला नहीं हूं, मैं फिर से उठूंगा। मैदान में गिर जाना बुरी बात नहीं, मैदान में गिरे रहना बुरी बात है। जल्दी उठकर खड़े हो जाना, बस यही तो हिम्मत है। तो मंत्र लिखा ना आपने, मेरे साथ बोलिए, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। बस यही बोलना है आपने। जब भी कभी मन कमजोर हो, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। लेकिन मंत्र को बोलने की भी विधि है, इसका भी शिष्टाचार है। अपने मन मस्तिष्क को आप सबसे पहले अल्फा लेवल में लाओ। आपकी मनोदशा किस स्थिति में है, इसको नापने के लिए आजकल तो यंत्र बने हुए हैं ना। जैसे आपके हृदय की तरंगों को नापने के लिए ईसीजी है, ऐसे मस्तिष्क को नापने के लिए ईईजी, ईईजी, इससे नापा जाता है कि आप के मस्तिष्क की स्थिति क्या है। तो 4 तरह के लेवल माने जाते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। उसके बाद मनोविज्ञान के हिसाब से आगे जाएं तो फिर उसके 10 भेद। अब इस समय साइकोलॉजी पढ़ाने का टाइम तो नहीं, लेकिन सार में इतना समझना कि जब आप अल्फा लेवल में होते हैं तो शांत, सहज और एक साम्य अवस्था में होते हैं। तो जब आप साम्य अवस्था में होते हैं, बिल्कुल शांत, प्रेमपूर्ण, चेहरे पर
दिव्य भाव, होठों पर मुस्कुराहट, रोम रोम आनंद से खिला हुआ, उस समय आप कहिए अपने अंदर, अजरोहम नित्योहम, अजरोहम नित्योहम, शिवोहम शाश्वतोहम। वहां आपको ध्यान आएगा, जिस पिता परमात्मा ने इस जग को रचा है, जो मेरा पिता है, मेरा सखा है, मेरा बंधु है, मेरी माँ है, मेरा जीवन का सर्वस्व है, मैं उसी का पुत्र हूं, मैं भी अजर हूं, मैं भी नित्य हूं, मेरे अंदर भी शिवत्व है, मैं भी शाश्वत हूं, मैं पहले भी था, मैं आज भी हूं, मैं आगे भी रहूंगा। ये धरती बदलेगी, मौसम बदलेंगे, जमाना बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, लेकिन मेरा आत्म तत्व पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो जब आप अपने आप को ये महसूस करते हैं कि मैं हूं, मैं रहूंगा, तो फिर आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है। गीता में ये जो आत्म तत्व के लिए कहा ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये बड़ा अद्भुत संदेश है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरोपराणि। ये साधारण शब्द नहीं है। भारत देश के वे लोग जो देश की आजादी के लिए काम कर रहे थे, जब जेल में थे और उनको फांसी होने वाली थी, यही शब्द उनके अंदर गूंजते थे। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में सूरत गुजरात देवदूत बाल आश्रम का निर्माण किया गया है, जहां बच्चों के लिए भोजन, आवास, शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था है। ये बच्चे खेलकूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने सफल प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि विश्व जागृति मिशन एवं पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली